अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक है वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफरिंग। बेटे एक सिस्टम है हमारे पास, उसकी एनर्जी में चेंज आता है। एनर्जी में चेंज क्या होता है? पहली तो बात याद रखिएगा कि टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की अगर होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अब ये क्या और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। अब वो मोशन लीनियर हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है। लीनियर का दूसरा नाम ट्रांसलेशनल भी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बॉन्डिंग का दूसरा नाम है। बेटे बॉन्डिंग जो है वो कोई भी बॉन्ड हो सकता है, फोर्सेस हो सकती हैं, वैंडरवाल फोर्सेस हो सकती हैं, और इन सब एनर्जीज को मिलाकर हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो हम शो करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टू फॉर्म। एक वर्क की फॉर्म में हम उसको शो करते हैं और एक हीट की फॉर्म में। अगर एनर्जी वर्क की फॉर्म में है तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका यूनिट होगा जाउल। इसको शो करेंगे W से। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तब ये होगा पॉजिटिव। और अगर ये वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग हो रहा है, तब ये होगा नेगेटिव। वर्क बेटे बहुत सी टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये मैं पढ़ा रही हूं, ये स्टडी का काम हो रहा है। इसी तरीके से आप खाना पकाते हैं, वो भी एक वर्क है। अब एक वर्क यहां पर हम लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम वर्क। बेटे अगर प्रेशर में कमी लेके आओ, -P, प्रेशर कम कर दो और इसकी वजह से वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 होगा तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। प्रेशर में कमी लाने से वॉल्यूम में इजाफा होगा, वॉल्यूम में एक्सपैंड आएगा और अब हमारे पास जो वर्क हो जाएगा -P डेल्टा V। दिस वर्क इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बेटे याद रखें, एनर्जी जो है खुद इंटरनल एनर्जी इटसेल्फ इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। इंटरनल एनर्जी खुद स्टेट फंक्शन है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके कितने हैं? दो, एक वर्क और एक हीट। ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी इनकी कोई इनिशियल और फाइनल स्टेज नहीं है। दीज टू फैक्टर्स आर नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन बिकॉज दीज आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जो चीज सिस्टम की प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट फंक्शन कहलाएगी। तो एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। अब हीट की बात करते हैं। बेटे हीट चेंज इन एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट चेंज आ रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको Q से शो करते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, सो इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। अगर हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम देन इट विल बी नेगेटिव, and if heat is absorbed by the system then it will be positive. तो बेटा वेज ऑफ ट्रांसफरिंग हीट
अगर आप लोगों को लॉन्ग में आ जाए तो सबसे पहले आपने एनर्जी के बारे में बताना है कि एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. Kinetic energy is due to the motion, linear, vibrational, rotational, and potential energy is due to the force of attraction. It should be for about bonding, bonds, forces, van der Waals forces. And there are two ways of transferring energy to a system. This may be work done or heat. Work done is the product of इसकी definition लिखनी है force into distance. If force is taken as pressure and distance is taken as volume, then it will be called as pressure volume work and it will be equal to minus P delta V. And if the work is done on the system, then it will be positive. And if the work is done on the surrounding by the system, then it will be negative. Heat is also the form of energy in which energy is transferred. It is not a property of a system. It is a way of transferring energy. So it will never be a state function. Clear है? If it is negative, then it is given out by the system, and if it is positive, then it is given out by the surrounding. तो बेटे ये बहुत important topic है. In ways of transferring energy 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत important है, इसको चेक कीजिएगा. कोई भी मसला हो मुझसे पूछिएगा. तो अल्लाह हाफिज.